हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये है उसी दिन का वीडियो। तो यहाँ पर मैं जो कील है ना वो लगाने की कोशिश करूँगी दीवार में, क्योंकि मुझे लगानी थी। एक सीनरी जो बाहर लगी हुई है वो वहीं रहती थी जब से वो घर आई थी, लेकिन वो मुझे अंदर लगानी थी। मैं कब से बोल रही थी कि ये लगानी है। तो फिर ये भूल गए थे और ये बोल रहे थे वहीं अच्छी लगती है, तो मैंने कहा तो क्यों ना मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ सीनरी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो कलर वगैरह ये 3D वाली होती है ना वो है। तो लगा लेती हूँ मैं ऐसी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार कर रही हूँ, नहीं, मैं कर लेती हूँ। लड़ियाँ वगैरह हो चाहे कुछ लटकन वगैरह लगाने हो, मैं ऐसे कर लेती हूँ काम। और करने भी चाहिए। किसी पर एक मैं हंस रही थी, बच्चे मेरा वीडियो निकाल रहे थे, वो मैं हंस रही थी कि देखा मैंने कर दिया। और अगर मैं कील लगाती हूँ ना दीवार में, ऐसा नहीं है कि मैं कच्चा काम करती हूँ। मैं उसको ना इतना ज़ोर से लगाती हूँ कि वो मेरी मर्जी के बिना नहीं निकलने वाली होती है। तो अपने आप तो नहीं टूटेगी, बहुत हैवी थी। तो फिर मुझे यहाँ अच्छी नहीं लगी क्योंकि रोशनी पड़ रही थी ना इस पर, तो ये दिख नहीं रही थी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको बेड के ऊपर लगा दूँ। तो आप आगे देखना, मैंने वहीं लगाई थी। मैंने फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर मैंने ना कील भी निकाल दी थी कि किसी को लग वग ना जाए। बच्चे यहीं पर थे रूम में। और इसमें ना जो पत्ती लगी हुई है वो अच्छे से नहीं लगी हुई है, वो बहुत ध्यान से देखकर लगानी पड़ती है। क्योंकि एक बार ना मेरी बहुत बड़ी पिक लगी हुई थी, बहुत बड़ी, वो पूरा गिलास ही था। तो मैंने उसको उतारा और उतारने के बाद मुझे लगा मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। जब मैं साफ़ करने पर उसको टांगने के लिए गई पहले, तो वो लग गई। मैंने नीचे से चेक नहीं किया था कि वो अच्छे से फंसी हुई है कि नहीं। जब मैंने छलांग लगाई बेड से ना, तो वो मेरे पीछे आकर इतनी ज़ोर से गिरी कि पूरा गिलास टूट गया था। और उसके इल्ज़ाम मुझ पर ही आए थे कि इसने जानबूझकर तोड़ दिया, जैसे कि घर की कह देती है ना औरतें कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही आ गया था। वो मैंने जानबूझकर नहीं, मैं अपनी पिक क्यों तोड़ूंगी जानबूझकर। खैर कोई ना, क्योंकि वो ना पूरा मुझे सभी को बताकर रखा हुआ है, तो इसीलिए मुझे याद आ गई कि मुझे पूछते थे कि तुम्हारे घर से बातें आती हैं कि तुमने ये तोड़ दिया है वो तोड़ दिया है, तुम्हारे घर की लेडीज़ बताती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी जानबूझकर नहीं तोड़ता है कोई भी चीज़, क्योंकि उनके भी उसमें भावनाएं होती है ना। तो यहाँ पर ईशू ना अब गुस्सा करना सीख गई है। ये बहुत गुस्सा करती है। देखना, इससे हाथ से अगर चीज़ ना दो या वापस खींच लो ना, तो ये पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करती है। और ये देखिए, बड़ी होकर ये मानेगी नहीं कि मैं ऐसा करती थी, तो इसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो ये देखिए ऐसे ही करती है ये आजकल। फिर मैंने वहाँ से ये सीनरी निकाली और निकालने के बाद अब मैं इसको लगाऊंगी बेड के ऊपर। और वहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी बहुत। मैं पहले अच्छे से इसको मिनूंगी, मतलब चेक कर लूँगी कहाँ पर इसका हॉल है, कहाँ पर मुझे करना है, कहाँ पर मैंने कील लगानी है। तो वैसे ही मैं इनको बच्चों को बोल रही थी कि इस तरह से पहले ना पूरी चीज़ों को मिल लेना चाहिए, फिर अच्छे से फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखना वहीं एग्जैक्ट लगेगी, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल। अगर मैं अंदाजे से लगाती तो फिर ऊपर नीचे हो जाती, जो दिखने में अच्छी नहीं लगती। क्योंकि फिर खुद को ही पता चलता है ना, कि किसी को पता चले ना चले। और यहाँ पर मैं अच्छे से लगा रही हूँ। इतनी देर में जब मैं ये काम करने लगी तो जे भी आ गए थे, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो ये हंस रहे थे कि तुम नहीं लगा पाओगी, नहीं लगेगी तुमसे। तो यहाँ पर ये ना मिरर था जो लगना था, ये लेकर आए थे, वहाँ लगेगा ये। और इशू है अपनी बहन की गोदी में, क्योंकि ये फिर रुकती नहीं है, इसलिए फिर पहले इसको उठाना पड़ता है, फिर मैं कोई ऐसा काम कर पाती हूँ। कमर दुखती रहती है और इसीलिए इसको बांध कर रखना पड़ता है। तो
तो ईशु शोर मचा रही है जब मैं वीडियो का अपना काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने इसको गोदी में लिया, जो लेटती कम है और बैठना ही ज़्यादा पसंद करती है। मैं ना यहाँ पर मैंने पेंसिल से निशान नहीं लगाया था, जिस चक्कर में ना मैं भूल गई थी कि कहाँ। फिर मैं बारी बारी से चेक कर रही थी तो फिर मुझे पेंसिल ही उठानी पड़ी। इन्होंने बोला कि पेंसिल से लगाओ, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो फिर मैंने पेंसिल से लगा दिया था निशान और अब बिल्कुल अच्छे से लग गया था कि हंस रहे थे, बोल रहे थे ना पक्का तुम्हारी ना उंगली पर चोट लगेगी। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत बार लगाई है, ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे कैसे चोट लगेगी। तो ये हंस रहे थे कि तुमने तो लगा दी है। बिल्कुल पक्की वाली निकलेगी नहीं अब से, क्योंकि मैं चेक करती हूँ अच्छे से, साइड से सही कर देती हूँ मैं। तो बस अब अच्छे से लग गई है। अब अच्छी लग रही थी काफ़ी। बेड के ऊपर अगर ये बहुत बड़ी होती तो कितनी प्यारी लगती है ना। उसके बाद फिर मुझे किचन में भी जाना है। मैंने स्पेशल दाल बनाई है मूंग की जो रहती है सिर्फ, और वो खाने के लिए नहीं, उससे मैं आटा लगाऊंगी। और वो आटा लगा होना फिर रोटी तो कभी भी बन जाती है। फिर बच्चे के साथ ऐसा एडजस्ट करना ही पड़ता है। ये देखो इसकी गैट पाट दी है इसने। है आगे कितना आगे कितना इसे। ओ हेलो ओए ईशु, इशरत देख, ओए इशरत चल कोई। वो उसके बाद फिर क्या हुआ था, मुझे आना था किचन में। मैं ना मूंग की दाल को सीटी लगा कर रख कर आई थी स्पेशल आटा गूंदने के लिए। ठंडी किया और फिर खूब सारा धनिया रखा हुआ था, उसको वॉश किया, कट किया और इसमें ऐड कर दिया नमक, मिर्च, हल्दी और जीरा पाउडर। ये मैंने 4 चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। और आटा लगा होना फिर रोटी तो कभी भी बन जाती है, कभी भी बन जाती है, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो कब रोने लग जाती है, गोदी में रहती है। तो आटा लगाओ तो फिर रोटी तो ये तो सुबह काम आ गया था, क्योंकि हमने चीले खा लिए थे। मुझे बनाने थे चीले सूजी के, मटर के, और वो भी इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये पूरे वीडियो इसी दिन की है, एक ही दिन की है। रोटी को मैंने ना कंटेनर से बाहर कर दिया था, क्योंकि ये गाय की रोटी है, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर ईशू को लगा रही हूँ मैं नेल पेंट रेड वाली, और ये ना मैं लगाए जा रही थी, ये उतारे जा रही थी। तो मैंने, मेरी पहले बेटियां हैं, मैंने उनको भी इसी तरह से रखा है। मुझे बहुत शौक़ था, अगर भगवान ने बेटी बना ही दिया है, लड़की बना दिया है, तो फिर उनके शौक़ भी पूरे करने पड़ते हैं। तो मुझे बहुत शौक़ है इनको ऐसे चीज़ें लगाने का। हाथ पर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चा हाथ मुंह में रखता है तो फिर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नेल पेंट उतर ही जाती है। पैरों पर लगाती हूँ। पहले मैंने एक रेड वाली लगाई, वो इसने उतार दी। फिर मेरे पास ना एक जूडो से लेकर आई थी, वो ना लगाते लगाते सूख जाती है, मैंने वो लगा दी थी इसको। और बहुत क्यूट पैर लग रहे थे इसके, बहुत प्यारे पैर लग रहे थे। कल से लगी हूँ वीडियो का काम करने, बट कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। फिर मैं अब कर रही हूँ। सुबह 7 बजे उठी तब करने लगी, तब नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा कि चलो अब जो कंप्लीट कर देते हैं वीडियो। जो यहीं पर थे वो मटर छील रहे थे, क्योंकि मुझे चीले बनाने हैं। सुखी आंदी है दो मिनट कर दम बंद ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸੀ ਤੀ ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੋਰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ।
इशरत यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी। इसकी ना आदत है, जो भी चीज़ मैं उठाती हूँ इसको वही चाहिए। पता नहीं इसको क्या इनके हाथ में है जो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अब ये मेरे हाथ में है तो इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो हमने फिर इसको दूसरी दे दी ताकि ये आराम से लगा ले। लेकिन इसको वही चाहिए जो मेरे हाथ में है। ऐसे ही करती है ये आजकल। बहुत नॉटी हो गई है ये, नॉटी नॉटी सी। हमें जाना था किसी गुरुद्वारे में, और लेकिन मुझे आपको पता है, मुझे बताना पड़ता है कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। अगर गई तो मुझे बहुत सारी ना पेन किलर खा कर जाना पड़ेगा। जाना है, बहुत मन कर रहा है, क्योंकि फिर गर्मी बहुत आ जाएगी, फिर मैं नहीं निकल पाती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी इस तरह से हो जाती है कि मेरा बीपी लो होने लगता है। तो मैं गर्मियों में कहीं भी नहीं जा सकती हूँ, कहीं भी नहीं, घर पर ही बस। तो फिर उसके बाद मैं आई, मैंने मटर रख दिए थे कढ़ाई में उबलने के लिए, और 15-20 मिनट में ये उबल गए थे। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये बहुत पक्के से मटर थे। अगर कच्चे कच्चे हों फिर 10 मिनट की बात, बस कम से कम 15। तो इनको निकाल लूँगी गर्म पानी से, फिर मैं इनको करूँगी मैश, और साथ ही साथ सूजी और दही थोड़ी चल जाती है, लेकिन ऐड होने से ना टेक्सचर का फ़र्क पड़ जाता है, टेस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। उसके बाद फिर मैं उसको ना बस पानी से घोला, पानी ही ज़्यादा लगता है, और ढक कर छोड़ दिया 20 मिनट, और वो इतनी ज़्यादा फूल जाती है। थोड़ी सी सूजी होती है, बहुत फूल जाती है। तो मेरी ईशू को बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चा जब कोई चीज़ अच्छे से खाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने मटर को निकाल लिया है। अब आलू मैशर से ना, एक स्टील वाला मेरे पास, उससे अच्छे से दाब नहीं पड़ती है, तो ये लकड़ी वाला है, इससे मैं अच्छे से ना मैश करूँगी। फिर मैं ऐड कर दूँगी जो बैटर मैंने रखा है उसको भी, बस 20 मिनट होने वाले हैं। तो फिर उसमें मीठा सोडा, नमक और काला नमक मैंने ऐड किया था, चाट मसाला भी शायद मैंने ऐड किया है, और बहुत अच्छे बने थे। रोटी किसी ने नहीं खाई, आटा तो मैंने लगा कर रखा हुआ था कि अगर रोटी खानी होगी तो फिर मैं बना दूँगी, बट किसी ने नहीं खाई, क्योंकि भूख नहीं लगी। काफ़ी हो जाते हैं ना मटर के साथ, और पेट भर गया था, और मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी तो बस यहाँ पर इनको अच्छे से मैंने ज़्यादा मैश नहीं किया है, मुझे दाने दाने से भी चाहिए थे, पता लगे कि मटर ऐड किए हुए हैं। एक दिन मैंने ज़्यादा मैश किए थे तो वो पूरा ना ग्रीन कलर का, वो भी बहुत टेस्टी लग रहे थे, बट मुझे मटर के दाने चाहिए थे। और अब मैं इसको कर दूँगी इसमें ऐड। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी। मैं हल्दी पाउडर इसमें ऐड नहीं करती, मुझे वाइट कलर के ही पसंद होते हैं। और यहाँ पर चाय बनाकर रखी हुई है साथ में ही। अंदर ईशू रो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि उसको भूख लगी है। पहले जो चीला बनेगा वो उसी के लिए बनेगा, और बाकी फिर बच्चों को भी मैंने बोल दिया था कि फटाफट खाना, और अगर रोटी खानी हो तो मुझे बता देना। बट किसी ने भी रोटी की भूख ही नहीं लगी। मैंने तो एक चीला खाया, और मेरा मन तो ना बनाते बनाते भर गया था। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दी है, और रंग तो नहीं चेंज हुआ था, वाइट ही था। अब इसमें काला नमक और फिर मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था, उससे जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। और उसके बाद फिर मीठा सोडा तो चाहिए ही चाहिए, वो बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी खाना भी चाहिए। वो ऐड कर दिया था, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। अगर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी ये चीज़ें सॉफ्ट ही रहते हैं, बट मैं ऐड करती हूँ इसको। तो जब मैं रेटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई हूँ। आज ईशू बहुत 8 मार्च है,
ईशु बहुत जल्दी उठ गई थी और अब वो सो रही थी अपने झूले में। मैं उसको सुला कर आई हूँ रूम में, बट मुझे भी नींद आ रही है क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ। तो मुझे लगा कि मैं पहले फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर तो बस मैं वीडियो पब्लिश ही करनी रहती है, वो मैं कर दूँगी, बट जो वॉइस है उसका कम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अच्छे से पानी और ऐड किया क्योंकि मुझे बैटर ज़्यादा ही गाढ़ा दिख रहा था। तो फिर मैंने बस ये नॉन स्टिक तवा लिया है, तवा नहीं है, फ्राई पैन है ये, मैं तवे के ही लिए यूज़ कर लेती हूँ। बस 1-2 बूंद मैंने यहाँ में रिफाइंड ऑयल यूज़ किया और ये ज़्यादा ना पतला बैटर नहीं रहता है। इसे ऐसे ही बनाना पड़ता है। अगर ज़्यादा पतला करते हैं पहली बात तो वो बहुत टाइम ले लेता है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। जितना रखना होता है रख सकते हैं अपने हिसाब से, बट मैं ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ कि बिल्कुल ही रनी सा हो। अपने हिसाब से तो मैंने बहुत पतला रखा हुआ है। बस अब इसमें मटर के दाने बहुत अच्छे दिख रहे थे, इसको फैला देंगे धीरे धीरे से, वरना ना ये कड़छी के साथ ही बाहर निकल रहा था। फिर ये अपने आप पक जाएगा और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो के बीच रखी हुई है। अगर तेज़ करूँगी तो ये कच्चा रह जाएगा और ऊपर से गोल्डन कलर तो आ जाएगा, बट टेस्ट वो नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। मैं बनाती रहती हूँ, ये अच्छे लगते हैं कभी कभी खाने को, तो मैं रख लेती हूँ बनाकर एक्स्ट्रा ताकि ईशु को खिलाते रहें। और ये काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं। मैंने रात में बच गए थे ना, वो मैंने रख दिए थे। और सॉरी, पीछे से बहुत आवाज़ें आती है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। एक तो ये पड़ोसियों के 2 डॉगी हैं, डॉगी हैं यहाँ पर, और कोई रोकता भी नहीं है उनको भी। होता है ना, बहुत समझदार होते हैं जानवर, बट नहीं, बहुत शोर होता है। खैर कोई ना। तो मैंने रख लिए थे और सुबह बच्चों ने वो खा लिए थे और बहुत सॉफ्ट थे, पता ही नहीं चल रहा था कि रात के बने हुए हैं। तो ये टमाटो केचप और ये ना हम दूसरी लेकर आए थे, इसमें चिली नहीं थी क्योंकि ईशु को भी खिला देते हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम चिली वाली नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ टमाटो वाली लेंगे। तो यहाँ पर ये बन गया है। सूजी बिल्कुल कच्ची नहीं रहती है, ये बहुत जल्दी पक जाती है और काफ़ी सॉफ्ट भी रहती है। पहले मैं सूजी नहीं ऐड करती थी, मुझे था कि ये कैसे सॉफ्ट होगी, ये तो इतनी हार्ड होती है दिखने में। फिर धीरे धीरे से समझ में आया कि नहीं, ये तो बहुत सॉफ्ट है। तो आप सब भी खा लीजिए हरे हरे मटर और सॉफ्ट चीले। तो ये अगर कोई बुज़ुर्ग है ना, वो भी खा सकते हैं।